देश में जहां कोरोना वायरस को लेकर जगह जगह लॉकडाउन है, वहीं पर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के रखरखाव के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो शहर हो चाहे वो ग्रामीण हो। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर क्वारंटाइन सेंटर में पर्याप्त सुविधाएं देने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन उन्हीं जगहों पर का चयन कर रहा है जहां पर सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके लिए प्रशासन केंद्र बनाने से पूर्व उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इसी कड़ी में आज शहर के नज़दीक भदोकर थाना क्षेत्र के मुलियामऊ गांव में बने कर्मयोगी डिग्री कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए स्थानीय लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी पहुंचे। ग्रामीणों को गांव में क्वारंटीन केंद्र बनाने की सूचना मिली तो वह भड़क गए और उन्होंने कॉलेज के घेराव कर लिया। पीड़ित लेखपाल की माने तो वह अधिकारी के निर्देश पर कॉलेज के निरीक्षण करने आया था। उसी समय ग्रामीणों ने घेर लिया और पथराव कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस आई और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उधर लेखपाल और पुलिस का अलग अलग बयान आया है। पुलिस का क्या कहना है इस विषय पर सीओ सदर ने ये बात कही। ये मतलब जो बाहर का फोर्स आ रहा है, जो बाहर के लोग मजदूर महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं, जगह जगह से लोग आएंगे तो उनको यहाँ पर गांव में जाके संक्रमण न फैलाएं, इस कारण से यहाँ 14 दिन उनको रोका जाए। इसलिए यह क्वारंटाइन सेंटर जो बाहर आ रहे हैं, ये क्वारंटाइन सेंटर इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे होम क्वारंटाइन सेंटर। समझ रहे, ऐसे समझिए। ये है आपका आश्रय स्थल। इसमें गांव वाले हैं कुछ का यही चीज है ना, तो आप गलत। इस मामले पर जब राजस्व विभाग के लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही कि अभी तक इस मामले पर ना ही मेरे कोई अधिकारी मेरे यहाँ आए हैं मेरी जानकारी लेने, और ना ही इस विषय में अभी किसी उच्च अधिकारी से बातचीत हुई है। इसको लेकर हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं। अगर इस मामले पर किसी अधिकारी का पूरी तरह से बयान नहीं आता है या हमारे लोगों के साथ खड़े नहीं मिलते हैं तो हम लोग इस क्वारंटीन सेंटर बनाने वाले ड्यूटी पर अलग अपने को समझेंगे। तो भैया ऐसे किसी को नहीं मिली है, लेकिन पत्थर चलाए गए हैं। पत्थर मारे क्या तो रहे क्वारंटाइन हो रहे हैं, कोई कोरोना के मरीज हैं? क्यों गुम्मा चला रहे हो सर, तुम? हमने गुम्मा नहीं चलाया, कसम से भरा है। मेरा नाम शमशीर हैदर, लेखपाल रुस्तमपुर। मैं यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर के लिए जो है कहा गया था। सुबह रुस्तमपुर और रतनसीपुर फाइनल हुआ था, तो रुस्तमपुर में मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ से ड्यूटी वो सेंटर कैंसिल हो गया। तो उसके बाद मुलियामऊ डिग्री कॉलेज वीडियो साहब ने सेंटर सेलेक्ट किया, तो हम लोग की ड्यूटी नायब साहब के कहने पे यहाँ पे लगाई गई कि जो है आप लोग सेंटर की देखरेख कर लें। एक्चुअली रुस्तमपुर में हम थे लेखपाल, तो वहाँ से कैंसिल हुआ, तो सारी व्यवस्था वहाँ के प्रधान जी कर रहे थे और नायब साहब का भी आदेश था, तो हम और पुरुषोत्तम जी यहाँ पे आ गए। यहाँ मुलियामऊ के लेखपाल दोनों लोग आ गए। उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी, तो कुछ गाँव वाले बाहर से आ गए। गांव वाले आने के बाद बोलने लगे कि जो है यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनेगा, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुंह बंद करके बात करो। तो उनको लगा मैं मुंह बंद करने कह रहा हूँ, जबकि मैंने मास्क लगाने के लिए कहा कि दूर से बात करो, मुंह ढक के बात करो। तो उस पर वो आक्रोशित हो गए, मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, जान की धमकी दी मुझको, कहा कि जान से मार देंगे इसी गाँव में, निकलने नहीं देंगे तुमको इस गाँव से। तब से हम लोग फंसे हुए हैं और पुलिस भी आई है, बाकी आ गए। मेरा नाम रणवीर सिंह है। मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर विकासखंड राही में कार्यरत हूँ। आज सुबह हम लोगों की हमारे साथ राजस्व विभाग के लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी और हमारे विकासखंड के सफाई कर्मियों की ड्यूटी कर्मयोगी के क्वारंटाइन सेंटर में लगाई गई थी। हम लोग आकर के अपना साफ़ सफाई का कार्य और अन्य कार्य निपटा रहे थे। इसी बीच में गांव पूरे कैथन के कुछ निवासी यहाँ पर आए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हम लोगों के द्वारा उन्हें समझाया गया कि ये सरकार पर आया बहुत बड़ा आपदा काल है, जिसमें हम सभी के सहयोग की अपेक्षा है
और आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। 500 मीटर दूर यहाँ से गांव है। इतने समझाने के बाद इन्होंने हमारे लेखपाल, क्या नाम है, शमशेर हैदर को अपशब्द और गाली गलौज उनके द्वारा की गई और गांव वासियों के द्वारा बाद में कुछ समय बाद समस्त गांव वासियों द्वारा पथराव भी किया गया। मैं ये प्रशासन के द्वारा ये कहना चाह रहा हूं कि करीब 2 घंटे व्यतीत हो गया है और ना तो ही राजस्व विभाग का ना ही हमारे ग्राम विकास विभाग का कोई भी उच्चाधिकारी यहाँ पे हम लोगों को देखने नहीं आया है। इस स्थिति में हम लोग इस क्वारंटाइन सेंटर में कार्य करने में अक्षम महसूस कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि यदि हम लोगों की सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो हम लोग इस कार्य से विरत रहेंगे।